आपका स्वागत है। मैं मोनिका शर्मा और इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार स्कूल में, जहाँ पर हम आपको पता है कि आज जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके जो कार्यक्रम है जो बहुत ही सौंदर्य रूप से रखा गया है, चाहे उसमें प्रतियोगिता की बात करी जाए, डांस परफॉर्मेंस की बात करी जाए, महिलाओं और स्कूल के बच्चों के द्वारा जो है यहाँ पर कार्यक्रम को जो है यहाँ पर उसका रूपांतरण किया गया है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पर जो है दक्षिणी दिल्ली के डीएम साउथ जो है यहाँ पर उपस्थित थे। दक्षिणी दिल्ली की एसडीएम मेहरौली जो है यहाँ पर उपस्थित थी और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जो है इस पूरे कार्यक्रम को जो है बहुत ही सौंदर्य रूप से रखा गया है। आइए उसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था और क्या क्या जो है यहाँ पर वितरण किया गया है। मोनिका कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम। सर आज इंटरनेशनल मूवमेंट डे के प्रधानाचार्य महोदय जी, जिलाधिकारी महोदय का पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए पुष्कर शर्मा सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को देश का अभियान बनाकर लाखों बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय बनने के बाद महिला को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को चूल्हे और घुटन से मुक्ति मिली है। आंगनवाड़ी एवं आशा वर्कर की मानदेय में बढ़ोतरी हो या मातृवंदना योजना के तहत महिलाओं को सम्मान मिलना हो, या फिर मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 महीने करना हो, या फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देना हो, या फिर सैनिक स्कूलों में लड़कियों की एंट्री करानी हो। भारत सरकार के इसी विजन को मिशन बनाकर आगे बढ़ रही है दक्षिणी दिल्ली। इसी के साथ मैं नारी सशक्तिकरण की मिसाल एवं प्रेरणा आदरणीय महिमा मदान मैम एसडीएम मेहरौली से निवेदन करूंगा कि इस शुभ अवसर पर आप अपने बहुमूल्य संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां आदरणीय एसडीएम मेहरौली महिमा मदान। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मेरे सहकर्मियों, मेरे मित्रों, यहाँ पे आए जन, टीचर्स और यहाँ के स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा मौका है जहाँ पे दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करने का और रिकॉग्नाइज करने का मौका देता है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को की याद दिलाता है।
आज के दिन ये याद दिलाता है कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर और लगन से काम करना चाहिए। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हमें महिला सशक्तिकरण के कई उदाहरण मिलेंगे, ranging from Savitribai Phule to Sarojini Naidu to Indira Gandhi to Kiran Bedi to Saina Nehwal, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अमिट छवि बनाई है। इनफैक्ट अगर हम अपने आमतौर के जीवन में देखेंगे तो हमें कई महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने जो साहस, सशक्तिकरण और रेजिलियंस का प्रतीक है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ के सेल्फ हेल्प ग्रुप के अन्नपूर्णा जी हो या किरण जी हो या हमारे वन स्टॉप सेंटर के सर्वाइवर्स हो। शिवरात्रि के दिन है, आज शिव भगवान की पूजा की जाती है। आज भगवान सदाशिव की जहाँ भगवान सदाशिव की पूजा की जाती है, वहाँ माता पार्वती की भगवान शिव की शक्ति के रूप में उसकी पूजा की जाती है। तो इसलिए आइए आज के दिन, महिला दिवस के दिन, हम सब मिलकर एक नारी को अबला मानने वाली सोच को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करते हैं और प्रण लेते हैं और महिलाओं को देश की शक्ति के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि वे इस शुभ अवसर पर आकर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय निश्चित मोदी के स्वागत करें। BD एजुकेशन अशोक त्यागी जी, स्कूल प्रिंसिपल, इधर मेरे सामने प्रस्तुत सारे टीचर्स, पेरेंट्स एंड बच्चे, आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पहले मना कर रहा था, मैं आज बात नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ वुमेन्स डे थिंग, आई डोंट वांट टू लेक्चर एनीथिंग और एनीथिंग एल्स, बट सिंस आई विल जस्ट पुट फॉरवर्ड 1 or 2 पॉइंट्स। ये क्या है कि आई मीन सिंस हियर बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी है, टीचर्स भी है, one thing that I have seen and I have noted ना, it makes a difference। हमें फर्क तब पड़ता है जब when the children are growing up at home, we should include them in the decision making। As a kid we treat them as a kid, but when they are adult, when they are coming into the age, उस वक्त हमें as parents we need to make sure that they are included in the decision making। तो well said, पहले उनकी राय एक बार पूछ लीजिए, वो क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, and never ever put any glass ceiling for them, be it anything or everything। they are good, they are the best। अगर वो मतलब सशक्त रहेंगे, if they are strong, the family will be strong, the society will be strong and the country will grow। thank you। कई ट्रेनिंग्स मिली है, जगह जगह पे मैंने स्टॉल लगाई है और करीब 1 साल से माननीय डीएम सर द्वारा, रुक्मणी मैम द्वारा, नीलम मैम द्वारा मुझे कैंटीन मिली है डीएम ऑफिस साकेत में, तो मैं कैंटीन चला रही हूँ 1 साल से। तो मैं रौनक एसएसजी से हूँ। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ डीएम सर को जिन्होंने मुझे एनुअलम से जोड़ा है, और मैं एकता मैम जी का अनमोल सहारा का धन्यवाद करती हूँ। मैं सबका स्वागत करना चाहूँगी जो आज सब यहाँ पे मौजूद हैं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जिस वक्त आज खड़े होकर मैं यहाँ स्पीच दे रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है। मेरा नाम शिवानी राज है, मैं आकांक्षा एसएचजी से हूँ। मैं डीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें भारत मंडपम में मिलेट्स के अनाज को प्रमोट करने का मौका दिया, जो हमें बहुत अच्छी सेल भी वहाँ से की। और माया दायमा, और मैं दक्षिण दिल्ली से हूँ, और मैं स्वयं सहायता समूह के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास। अगर दक्षिणी दिल्ली में मुझे पहचान मिली है तो वो स्वयं सहायता समूह द्वारा मिली है, जिसका बहुत धन्यवाद मैं रुक्मणी मैम को करती हूँ। 750 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। शायद मैंने कभी इतनी महिलाएं एक साथ देखी नहीं होंगी जितनी इन्होंने जोड़ दी है। समूह मोहन की पूजा। मोहन मेरे हस्बैंड जो कोविड से चले गए थे, मेरे लिए भगवान का रूप एसडीएम ऑफिस है, एडीएम ऑफिस है, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया। मुझे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मैं उनका पहले धन्यवाद करती हूँ। मैं अनपढ़ होने के साथ क्या करूँ, कोई जॉब नहीं देगा, आगे कैसे बढ़ूंगी। तो मेरे हस्बैंड जब कोविड से गए तो मैं वो 50,000 लेने के लिए
एडीएम ऑफिस गई, जहां से मुझे स्वयं सहायता समूह के बारे में पता चला। समापन की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन सर, उनसे हम बात करेंगे कि आज जो जिस तरीके से आज इंटरनेशनल वुमेंस डे जो सेलिब्रेट किया गया उसमें सर क्या कहना चाहेंगे दो शब्द महिलाओं के लिए। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज पूरा कार्यक्रम आपने देखा है उसको लेकर। इंटरनेशनल वुमेन डे पर सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ श्रीमान चैतन्य प्रसाद जी ने कार्यक्रम हमारे विद्यालय में रखा और इस अवसर पे बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जो स्व सहायता समूह दक्षिण जिले में चलते हैं उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, उसे देख के बहुत ही मोटिवेशन मिला सभी लड़कियों को और महिलाओं को भी। और इस विशेष कार्यक्रम में जो एसडीएम महरौली हैं महिमा मदान जी वो भी उपस्थित थी, उनको भी आज सम्मानित किया गया डीओई की तरफ से। एक नई आईएएस अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं वो मोटिवेट हो सकें और एक सपना देख सकें और उस सपने को अचीव कर सकें। सर देखा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्टार्टअप किया गया था उसको लेकर जो स्कूल में जो अवेयरनेस है वो काफ़ी भारी मात्रा में है, जिसको लेकर कि आप खुद डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है, तो स्कूल में क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रही है गर्ल्स को लेकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन है वो पूरे भारत के लिए है। दिल्ली में थोड़ा इसको हम डिफरेंट वे में लेंगे क्योंकि इससे अब आगे बढ़ गए हैं हम। बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को साइंस पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाइए। तो हम तो उसके आगे बढ़ गए हैं जिसको स्टम बोलते हैं। अभी हमने लगभग 9 स्कूलों में साइंस खोली है और ज़्यादातर गर्ल्स स्कूलों में खोला है और बहुत सारे ऐसे एनजीओ हमारे पास भी आते हैं जो स्कूल को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अधिकांश हम गर्ल्स स्कूल में ही टैबलेट हो, कंप्यूटर हो वितरित करते हैं। तो लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं और वो एक्सीलेंट कर भी रही हैं क्योंकि वो पढ़ाई में लड़कों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा गंभीर होती हैं, सिंसियर रहती हैं, क्योंकि लड़कों का कुछ समय घर के बाहर भी बीतता है, ये भी एक कारण होगा। तो निश्चित रूप से लड़कियां जिस तरह से आगे कर रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं, उसे देख करके लग रहा है कि हमारा जो देश है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार की। सर ने अपना कीमती समय जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है इंटरनेशनल वुमेन डे पर इतनी कीमती बातें जो है, चाहे वो स्कूल की बच्चों की शिक्षा को लेकर हो या वुमेन्स डे पर जो महिलाओं के लिए हो, उनको लेकर जो है साफ तौर पर कैसे अपने मार्गदर्शन दिया है उसके लिए हम सर का धन्यवाद करते हैं। वुमेन इंटरनेशनल डे पर जो है पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो वन स्टॉप सेंटर की तरफ से रखा गया था, जो उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से जो है उस कार्यक्रम को अंतिम तक जो है उसे अंजाम दिया है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो आज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसमें वो कैसे महिलाओं को और आगे की क्या योजना बनाए रखी है, जिसमें आज जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को आमंत्रित किया था। आगे के लिए क्या योजना बना रखी है और कैसे जो है अगले साल के लिए इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आएंगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल पर। पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो हमारे जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग के द्वारा होते हैं और इस टाइम पर राष्ट्रीय जो हमारी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है इसके थ्रू ये मनाया गया और हमारी एसडीएम महरौली इसकी नोडल ऑफिसर है जो कि बेटी बचाओ को देखती है और वन स्टॉप सेंटर को देखती है। ये दोनों ही जो स्कीम्स हैं सरकार की महिलाओं और बच्चों के ऊपर कार्यरत हैं। जैसे जो सखी वन स्टॉप सेंटर है वो आपको 24/7 वर्किंग है। यहाँ पर कोई भी महिला किसी भी समय आकर पुलिस सहायता चाहिए, उसको शेल्टर की सुविधा चाहिए, उसको आपको लीगल सहायता की आवश्यकता है, वो किसी भी समय जाकर वहाँ पर ये सुविधा ले सकती है।
और जहाँ तक अभी हमारे जो नोडल ऑफिसर के थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू जो स्कीम है, एक आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके थ्रू पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक मुहिम चलाई जा रही है कि हमारे जो MCD के जो बच्चियां हैं वो सारी उसमें इन्वॉल्व हों, ताकि जो वाकई में जो ये स्कीम्स हैं, हमारी कोशिश ये है कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचाई जाए और उनका इम्प्लीमेंटेशन कराएं। कैसे उसे स्कीम को लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रखी है? कैसे ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कैसे लोग इसके बारे में और जागरूक हो सकते हैं? इसके लिए हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग पूरे MCD के स्कूल डिस्ट्रिक्ट साउथ को लिया है, जिसके अंतर्गत हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया जा रहा है, लाडली योजना के बारे में बताया जा रहा है, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल हों उसमें। और उसके लिए सारे MCD स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को ये कार्य दिया गया है। उसके लिए मॉनिटरिंग हर मंथ पे एक मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है कि अब तक हम कितने बच्चियों को इन सारी सुविधाओं में ला सकें। इस समय मौजूद है अनमोल सहारा NGO से एकता मैम, उनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से आज जो वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया है उसमें जो महिलाओं के लिए है वो क्या अपना मार्गदर्शन देना चाहेंगे, जिस तरीके से महिलाओं के साथ वो कदम से कदम बढ़ाकर उनको आज इस स्टेज पर लेकर आई है कि वो आज मैडम की टीम से भी अगर हम बात करें तो कई लोगों ने जो है यहाँ पर अपनी स्पीच दी है, उनको इतना मोटिवेट कर दिया है कि घबराने के बावजूद भी जो है उनका मनोबल टूटा नहीं, कहीं ना कहीं वो देखने के लिए भी मिला है। ऐसे में हम मैम से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जैसे मेरे अनमोल सहारा की ग्रुप की महिलाएं जो दक्षिणी दिल्ली सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं वो आगे बढ़ रही हैं और हमारी संस्था और सरकार के द्वारा हम लोग दूर दूर तक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में हमारी महिलाएं जाके ट्रेनिंग दे रही हैं, काम कर रही हैं। जैसे मिलेट्स का हमने बहुत प्रमोट किया, भारत मंडपम में वो जा रही हैं, जम्मू कश्मीर हाउस में हम लोग कैटरिंग कर रहे हैं। तो एक इतने बड़े लेवल पे ये महिलाएं पहुंच गई हैं। जैसे और सबसे बड़ी बात, जैसे मोदी जी कहते हैं कि लखपति दीदी, तो मेरी संस्था और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत सारी महिलाएं वो लखपति दीदी की एक श्रेणी में हैं जो कमा रही हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी प्लीज़ इसी तरीके से मोटिवेट रहिए, करते रहिए, हौसला रहता है तो आगे ज़रूर बढ़ा जाता है। थैंक यू। ठीक।